कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं के निशाने पर बीजेपी ही रही। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद मोदी की विदाई तय है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने खड़गे पर कहा कि मोदी लहर अब सुनामी बन चुकी है। योगी ने दावा किया कि कांग्रेस अब कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। तो 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस पर योगी ने पलटवार किया। मोदी लहर सुनामी बन चुकी है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। वहीं लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में बीजेपी का रथ धंस गया है। उनके इस बयान पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उन सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का कितना बड़ा अपमान किया था। क्या ये सच नहीं? 2012 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहे थे, इन्होंने कहा था कि यहां पे जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए इन सबको तोड़ करके यहां पर हम लोग कोई दूसरी चीज बनाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की विशेष न्याय स्कीम 5 न्याय 25 गारंटी है। इसमें दलित, आदिवासी और पिछड़ों की जातीय जनगणना कराई जाएगी। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी 5 किलो राशन देती है, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 10 किलो राशन मुफ्त में दिया जाएगा। यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। अब महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। जी न्यूज संवाददाता मयूर शुक्ला ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मयूर, कुल मिलाकर अब ये मान लिया जाए कि अगर बीजेपी को लोग वोट दे रहे हैं तो वो 5 किलो अनाज के लिए दे रहे हैं, और अगर अब वो कांग्रेस को देंगे तो 10 किलो अनाज के लिए देंगे। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब इन राजनीतिक दलों ने वोटर्स को लुभाने के लिए ये अनाज फ्री में देने का जो एक पैटर्न शुरू किया है, वो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत भी है आने वाले समय में, लेकिन वोटर के लिए ये एक लुभावनी योजना का ऐलान है कांग्रेस की तरफ से।
तो बिल्कुल देखिए 4 चरणों के बाद अब जो लड़ाई है इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की वो अब राशन पर आकर टिक गई है। जहां एक तरफ पहले कांग्रेस पार्टी राशन का विरोध करती रही है कि फ्री में राशन बांटते हैं, रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं, जनता को विकलांग बना रहे हैं, और अब कांग्रेस पार्टी भी यानी कि इंडिया गठबंधन भी भाजपा की ही पिच पर आ गया है। आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 की जगह पर 10 किलो राशन बांटने का काम करेंगे। इसी के साथ प्रमुखता से उन्होंने ये बात कही कि जो जातिगत जनगणना है वो जरूर इंडिया गठबंधन कराएगा। अखिलेश यादव भी इस बात को लगातार कहते रहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी, उसके आधार पर आर्थिक स्थिति जो अलग अलग जातियां हैं उनकी कैसी है, उनकी कितनी पॉपुलेशन है, उसके आधार पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने का उनको काम किया जाएगा। तंज भी कसते हुए कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि प्रधानमंत्री मोदी 400 की बात करते हैं, ऐसा ना हो किसी दिन वो 600 पार की बात कर दें। लेकिन उन्होंने शर्त लगाई, ये कहा कि मैं शर्त लगाता हूं कि 200 के पार एनडीए गठबंधन इस बार जाने वाला नहीं है। अखिलेश यादव तो और भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। उनका कहना है कि 80 में से 79 सीट्स जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है, और एक उस पर भी तंज कहा कि जो क्योटो यानी बनारस, प्रधानमंत्री मोदी बनारस को देखिए मयूर देखिए ये इसको कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो सत्ता पक्ष विपक्ष पे बना रहा है कि अब की बार 400 पार, और अब विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब इनकी तो 150 भी नहीं आ रही, इनकी 200 भी नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर टक्कर को और दिलचस्प बनाया जा रहा है दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे वो सत्ता में हो और चाहे वो विपक्ष में हो। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। Zee News.